उधर एक तरफ ट्रंप की चेतावनी तो दूसरी तरफ ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी आईआरजीसी ने अमेरिकन कंपनियों को निशाना लेने की चेतावनी दी है। अमेरिका की कई बड़ी कंपनियों को लेकर के आईआरजीसी की गंभीर चेतावनी सामने आई है, जिसमें आईआरजीसी ने 18 अमेरिकी कंपनियों की लिस्ट जारी करके कहा है कि अब वो ईरान के निशाने पर हैं। इन कंपनियों में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसी दिग्गज टेक कंपनियां शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक तेहरान समय अनुसार रात 8 बजे के बाद किसी कार्रवाई की आशंका जताई गई है, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हलचल तेज हो गई हो। तो क्या यह सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या बड़े कदम की तैयारी? इस पर अब पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। अमेरिका के लगातार हमलों के बाद आईआरजीसी ने चेतावनी दी थी कि जैसे रिहायशी इलाकों में ईरान के अधिकारियों की उसके नेतृत्व पर हमले किए गए हैं, उसी की जवाबी कार्रवाई में अब अमेरिकी ठिकानों पर, अमेरिकी कंपनियों पर और उसके अधिकारियों पर भी हमले होंगे, खासकर खाड़ी के देशों में जहां पर अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़ी टेक कंपनियां हैं, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है। इन तमाम कंपनियों की बाकायदा आईआरजीसी ने लिस्ट जारी की है, जिसमें 18 बड़ी अमेरिकी कंपनियां हैं और खाड़ी के ही देशों में, गल्फ कंट्रीज में ही इन प्रतिष्ठानों को अब आईआरजीसी निशाना बनाएगा। लिस्ट जारी करके ईरान ने चेतावनी दी है। तो ईरान सिर्फ चेतावनी नहीं दे रहा, बल्कि उसके हमले भी जारी है और उसके सबसे ज्यादा हमलों का असर इजराइल में देखने को मिल रहा है। वो इजराइल जो लगातार ईरान पर एयर स्ट्राइक कर रहा है। सेंट्रल इजराइल के बेनी बैरक मिसाइल का एक टुकड़ा गिरने से एक घर को नुकसान पहुंचा है, 6 लोग घायल हुए हैं। आज तक लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। इजराइल से हमारे संवाददाता प्रणय की यह खास रिपोर्ट देखिए। बीते 24 घंटों में इजराइल में 565 बार मिसाइल हमलों के सायरन गूंज चुके हैं। एक घंटे के अंदर ही 36 बार इजराइल के अंदर मिसाइल हमले हो चुके हैं और इन हमलों को नाकाम करने के लिए इजराइल का आयरन डोम सिस्टम, डेविड स्लिंग, एरो सिस्टम लगातार काम जरूर कर रहा है, लेकिन उस कामयाबी के बावजूद कई हादसे पेश आ रहे हैं, कई घटनाएं ऐसी हो रही हैं जहां पर नुकसान हो रहा है, लोगों के घरों को नुकसान हो रहा है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। मैं इस समय मध्य इजराइल के बनाई बराक इलाके के अंदर हूं। यहां पर ऑर्थोडॉक्स ज्यू रहते हैं, उनकी बड़ी आबादी है, रिहायशी इलाका है, लेकिन इस रिहायशी इलाके में भी इस घर के ऊपर जहां पर वो मिसाइल का टुकड़ा आके गिरा, छत का क्या हाल हुआ है जरा आप खुद अपनी नजरों से देखिए कि छत चकनाचूर हो चुकी है। इस घर का एक बड़ा हिस्सा डैमेज हुआ है, करीब 6 लोग इसके अंदर घायल बताए जा रहे हैं। और ये वो इलाके हैं, ये वो घर हैं जहां आप देखेंगे कि यहाँ ये जो मिट्टी के कबेलू वाले या जो घर हैं, ये वो पुरानी स्टाइल के बने हुए घर हैं जहां पर अपने शेल्टर्स नहीं हैं, बॉम्ब शेल्टर्स नहीं हैं, या नजदीक के जो कम्युनिटी शेल्टर्स हैं वहां लोगों को जाके शरण लेनी पड़ती है। ये शेल्टर्स जो हैं ये लोगों की जिंदगियां जरूर बचा रहे हैं, लेकिन लोगों के घर जो टूट रहे हैं वो एक बड़ी चुनौती लगातार लोगों के लिए भी बनी हुई है। और साथ ही जो लोग शेल्टर में जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, कई बार शार्पनर्स लगते हैं, मिसाइल के टुकड़े उनको हिट करते हैं और अब तक 22 लोगों की जान इजराइल के अंदर जा चुकी है। तमाम सतर्कताओं और तमाम सावधानियों के बावजूद बड़ी संख्या में यहाँ पर बच्चे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है, घर को नुकसान हुआ है। अभी फिलहाल इस जगह को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स बहुत ही रिस्की हो जाते हैं इस तरीके के इम्पैक्ट के बाद, हमले के बाद में, क्योंकि अंदर जाने पर पता नहीं कौन सा हिस्सा ऊपर से टूट कर गिर जाए, कौन सी दीवार जो है वो चटक चुकी हो। ये पुराना स्ट्रक्चर लग रहा है, कमजोर भी हो सकता है, और मिसाइल का जो टुकड़ा गिरता है वो अपने आप में कितना खतरनाक होता है इसका अंदाजा आप इस तस्वीर को देखकर भी लगा सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि जगह जगह रिहायशी इलाकों के अंदर भी जब ये मिसाइलें गिरती हैं तो बड़ा नुकसान कर देती हैं लोगों की जिंदगी को, लोगों के घरों को और उनके अमन और चैन को जो नुकसान वो कर रही हैं। हर कोई ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ये लड़ाई कब तक चलेगी, और अगर ऐसे ही चलेगी तो ये आखिर कितनी जिंदगियां लेगी, कितना नुकसान और करेगी। लोगों के बीच में इन चीजों को लेकर सवाल भी हैं, कुछ चिंताएं भी हैं। हालांकि इजराइल में ये चीज जरूर नजर आती है कि थोड़ी ही देर बाद जिंदगी अपनी रफ्तार पर लौट आती है, वापस लोग जो है अपने कामकाज पर लौट आते हैं, सायरन बजता है, सड़कें सुनसान हो जाती हैं, सब लोग अपने अपने बंकर्स में चले जाते हैं, और जैसे ही कुछ मिनट बाद वो अलर्ट आता है, ये कहा जाता है कि अब सब कुछ ठीक है, ओके है, आप बाहर आ सकते हैं, तो लोग नॉर्मल जिंदगी के अंदर उसी तरीके से लौट आते हैं। लेकिन ये सारी कहानियां बताती हैं कि किस तरीके से बीते 36 घंटों के दौरान एक रणनीतिक बदलाव आया है। उत्तरी इजराइल को हिजबुल्लाह के साथ मिलकर ईरान टारगेट कर रहा है, दक्षिणी इजराइल को यमन के हूथियों के साथ मिलकर वो टारगेट कर रहा है, और मध्य इजराइल का वो इलाका जहां पर उसकी राजधानी तेल अवीव भी मौजूद है, उसको भी लगातार टारगेट किया जा रहा है। और लगातार इजराइल के अलग अलग हिस्सों के अंदर सायरन भी बज रहे हैं, अलर्ट भी आ रहे हैं, इंपैक्ट भी हो रहा है, और
मिसाइल के टुकड़ों से होने वाला नुकसान बड़े इलाके को क्षति भी पहुंचा रहा है। प्रणय उपाध्याय, विनय बराक, इजराइल आज तक।